गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन, ठीक है। स्वर्ण ऑक्सीडेशन में क्या होता है? स्वर्ण ऑक्सीडेशन में प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है एल्डिहाइड में। जैसे मैं इसको लिखता हूं RCH2OH, इसका क्या बन जाएगा RCHO। और जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं अल्कोहल, उनको कन्वर्ट किया जाता है कीटोन में, यानी R2CHOH, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा R2C+O, ठीक है। यानी अगर मैं सबस्ट्रेट, आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट होता है, यहाँ कुछ रिएजेंट डाला जाता है और फिर प्रोडक्ट बनता है। तो सबस्ट्रेट में मैं क्या लूंगा? सबस्ट्रेट में मैं लूंगा अल्कोहल। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, आपको पता है एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। अब बात करते हैं रिएजेंट की। रिएजेंट क्या चाहिए? रिएजेंट देखना, रिएजेंट क्या क्या डाले जाते हैं। रिएजेंट, सबसे पहला रिएजेंट डाला जाएगा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, CH3 S+O CH3। दूसरा रिएजेंट ऑक्जेलाइल क्लोराइड, ऑक्जेलाइल क्लोराइड COCl की होल ट्वाइस। इसका स्ट्रक्चर देखो तो C+O Cl और Cl, ये है ऑक्जेलाइल क्लोराइड। तीसरा रिएजेंट कोई बेस, जनरली जो बेस डाला जाता है वो ट्राई इथाइल या ट्राई अल्काइल अमीन डाला जाता है, यानी मैं ऐसे लिखूंगा R3N डाला जाता है। चौथी कंडीशन टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो होगा वो इस रिएक्शन के ड्यूरेशन में -78 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस मेंशन होगा। और जो सॉल्वेंट होगा वो ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं DCM डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2, ये सारे रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं इस स्वर्ण ऑक्सीडेशन के करने के लिए, स्वर्ण ऑक्सीडेशन के, ठीक है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। यानी ये रिएक्शन देखूं तो आपको कैसे लिखी मिलेगी? ये रिएक्शन आपको कुछ इस तरह में लिखी मिलेगी, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्राइमरी से बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी से बनेगा कीटोन, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको DMSO, उसके साथ ही साथ COCl की होल ट्वाइस, उसके साथ R3N कोई ट्राइअल्काइल अमीन, उसके साथ टेम्परेचर की कंडीशन लिखी मिल जाएगी -78 डिग्री सेल्सियस, या मान लो -60 डिग्री सेल्सियस लिखा मिल जाता है, और CH2Cl2 ऐसे लिखा मिल जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि कभी कभी स्वर्ण ऑक्सीडेशन में COCl2 मेंशन कर देता है। COCl2 की जगह P2O5 की भी यूज कर सकते हैं। COCl2 की होल ट्वाइस की जगह कभी कभी स्वर्ण ऑक्सीडेशन में P2O5 का भी यूज हो जाता है। यानी अगर आपको ये लिखा मिले, आपको इसी रिएक्शन की कंडीशन में ये लिखा मिले कि DMSO, उसके साथ P2O5, उसके साथ R3N, सॉल्वेंट मिल जाए CH2Cl2, रिएक्शन की कंडीशंस सिमिलर सी रहती है, तो ये भी स्वर्ण ऑक्सीडेशन में है। ये भी स्वर्ण ऑक्सीडेशन है और ये भी स्वर्ण ऑक्सीडेशन है। मेजरली इसको स्वर्ण ऑक्सीडेशन माना जाता है, लेकिन COCl की होल ट्वाइस की जगह P2O5 भी यूज किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना, इस बात को स्टार लगा के इस बात का ध्यान रखना। देखना बच्चों मैकेनिज्म को, लेकिन मैकेनिज्म से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। एग्जाम्पल देखना, मैं एग्जाम्पल लेता हूं इसका। ये मैंने कोई कंपाउंड लिया, प्राइमरी अल्कोहल, अलाइलिक भी है वैसे, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है।
DMSO डाला यहाँ पे, साथ ही साथ COCl की होल ट्वाइस डाला, CH2Cl2 डाला, -50 डिग्री सेल्सियस, देन 83N। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। इसके बाद क्या बनेगा, कुछ नहीं होना, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोई भी दूसरा ग्रुप हो स्वर्ण ऑक्सीडेशन में, उस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सिर्फ अल्कोहल की रिएक्शन है ये रिएक्शन स्वर्ण ऑक्सीडेशन स्पेसिफिक है अल्कोहल के लिए, और किसी भी दूसरे ग्रुप की कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो देखो इस बाकी को तो मैं एज इट इज लिख दूंगा। यहाँ पे ये दो मिथाइल ग्रुप लगाए, उसके बाद ये ऐसे लिखा, इसके बाद यहाँ पे CH और इसको कर दिया डबल बॉन्ड O। क्या बना दिया मैंने, एल्डिहाइड बना दिया। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। तो इस बात का ध्यान रखना, बाकी किसी भी फंक्शनल ग्रुप पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ ये रिएक्शन ऐसे लिख लेना, रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर एल्कोहल्स। और एल्कोहल्स भी कौन से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि आपको पता है टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जनरली कम होता है, वहाँ पे रिंग क्लीवेज होती है, वहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होती है, तो इसलिए टर्शियरी का ऑक्सीडेशन हम नहीं करते। देखना बच्चों, अब मैकेनिज्म का डिस्कशन करते हैं, हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो हमने क्या लिया था, DMSO। सबसे पहले DMSO और COCl2 की रिएक्शन होगी, ऑक्जेलाइल क्लोराइड की। DMSO क्या है, CH3S डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3S O नेगेटिव पॉजिटिव CH3। ठीक है, इसके बाद इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, ऑक्जेलाइल क्लोराइड के साथ, C डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ Cl। ठीक है, ये O नेगेटिव क्या करेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये क्लोरीन भी लगी है, तो ये O नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे वापस आएगा और यहाँ से Cl बाहर क्या निकल जाएगा, Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, और इस ऑक्सीजन पे पूरा ये ग्रुप जुड़ गया। क्या बना देखना, CH3S CH3, इसके बाद यहाँ पे O, इससे जुड़ गया C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O और Cl, ये पूरा जुड़ गया। इसके बाद यहाँ जो ये Cl नेगेटिव लगा और इस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद यहाँ जो ये Cl नेगेटिव निकला था, देखो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, और यहाँ सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, इस सल्फर पे, ये सल्फर पे अटैक करेगा। तो देखना ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इस कार्बन पे, और यहाँ से ये Cl नेगेटिव बाहर। बात समझ आ रही है, देखना क्या क्या निकल गया, यहाँ से एक ये CO2 निकल गई, यहाँ से एक ये CO निकल गया, एक ये Cl नेगेटिव निकल गया। क्या क्या निकल गया लिखता हूँ मैं, C डबल बॉन्ड O CO2 निकल गई। ठीक है, साथ ही में CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई, प्लस Cl नेगेटिव निकल गया यहाँ से, और बचा क्या, S पॉजिटिव CH3 और यहाँ पे Cl, ये बचा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोसल्फोनियम सॉल्ट। ठीक है, और यही क्या करता है, यही इस रिएक्शन के इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, यही इस रिएक्शन के इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो क्या हमने रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है उसके जनरेशन कर लिया, और इसकी रिएक्शन होगी, आप देखना इस क्लोरोसल्फोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ होगी, अल्कोहल के साथ। मैं अल्कोहल लेता हूँ RCH H और OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करता हूँ क्लोरोसल्फोनियम सॉल्ट के साथ, CH3 ठीक है, देखो यहाँ पे सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है,
क्लोरो सल्फोनियम सॉल्ट। सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखना ऑक्सीजन ने जब यहाँ अटैक किया तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, ओवरऑल इस अटैक के ड्यूरेशन में HCl बाहर चला जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, ये बनेगा RCH HS पॉजिटिव और इस H पॉजिटिव पे 2 CH3। ये क्या बन गया, इसका नाम मैं रखता हूं एल्कोक्सी सल्फोनियम सॉल्ट। ये बन गया एल्कोक्सी सल्फोनियम सॉल्ट। ठीक है, एक बार जब ये अल्कोक्सी सल्फोनियम सॉल्ट बन गया, अल्कोक्सी सल्फोनियम सॉल्ट क्या बना था, RCH यहाँ पे H था, OS पॉजिटिव CH3 CH3। तो यहाँ से 2 कंडीशन आती है, एक कंडीशन कि रिएक्शन में कोई बेस नहीं है, नो बेस इज प्रोवाइडेड, और एक कंडीशन जब रिएक्शन में एक बेस है, मैंने बेस लिया था ट्राइथाइलमीन या फिर ट्राइएल्काइलमीन, तो अगर बेस नहीं यूज हुआ और अगर बेस यूज हुआ तो क्या क्या कंडीशन आएगी। जब बेस यूज नहीं होगा तो एक स्टेप में, एक रिएक्शन के स्टेप में जहाँ पे हमने क्लोरोसल्फोनियम सॉल्ट बनाया था वहाँ पे Cl नेगेटिव निकला था, ध्यान देना, जहाँ पे हमने क्लोरोसल्फोनियम बनाया था, क्लोरोसल्फोनियम सॉल्ट रिएक्शन के पहले स्टेप में ही ऑक्जेलाइल क्लोराइड और DMSO के रिएक्शन पे वहाँ पे Cl नेगेटिव निकला था। ठीक है, वो Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और अगर बेस यूज हो गया तो ये Cl नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर बेस यूज नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, ये Cl नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन लीव कर जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन लीव कर जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे RCH2Cl। अगर कोई बेस यूज नहीं हुआ तो यहाँ पे Cl नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये रिएक्शन सिंपल SN2 की तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा देखना यहाँ पे होगी, साथ ही साथ यहाँ पे होगी इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। जब ये अल्काइल हैलाइड बनेगा तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी। अगर मैंने बेस यूज किया तो क्या होगा, देखना, इस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, इस सल्फर पे 2 अल्काइल ग्रुप हैं। अब देखना, अगर सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है तो सल्फर क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन। और बेस अगर यूज किया है तो बेस क्या कर लेगा, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट, तो क्या बनेगा, देखना, ये बनेगा RCHHOS पॉजिटिव CH2 नेगेटिव CH3, ये बना। ठीक है, बेस ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे CH2 नेगेटिव आ गया। अब क्या होगा, ये CH2 नेगेटिव यहाँ पे इस H पे अटैक करेगा। जब ये इस H पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फर पे बाहर क्या निकल गया, देखना, बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, इस H के साथ क्या बाहर निकल गया, S, और इस पे 2 CH3 ग्रुप, SCH3 ट्वाइस, डाइमिथाइल सल्फाइड बाहर निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, देखना, RCH डबल बॉन्ड O। तो आपने जो प्राइमरी अल्कोहल लिया था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, जब आपने बेस लिया था। ठीक है, जब आपने बेस लिया था। तो ये पूरी रिएक्शन क्या हुई, इस पूरी रिएक्शन के मैकेनिज्म को अगर मैं देखूं तो देखना, DMSO और COCl की होल ट्वाइस, इससे तो हमें मिलेगा
ये क्लोरोसल्फोनियम सॉल्ट CH3 पॉजिटिव, बाहर निकलेगा CO2 CO और Cl नेगेटिव, ये 3 चीजें बाहर निकलेंगी। ठीक है, उसके बाद इस अल्कोहल की रिएक्शन होगी, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन होगी इस क्लोरोसल्फोनियम सॉल्ट के साथ। ठीक है, Cl पॉजिटिव। ठीक है, 2 तरह की कंडीशन है। अगर मैं बेस यूज नहीं करता, नो बेस, तो यहां जो ये Cl नेगेटिव निकला वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो RCH2Cl विथ इन्वर्जन। ठीक है, और अगर मैंने बेस यूज किया, जनरली जो बेस होता है वो ट्राइथाइलमीन होता है, अगर बेस यूज किया तो बेस के साथ प्रोडक्ट बनेगा RCH डबल बॉन्ड। ये पूरा मैकेनिज्म का कंक्लूजन है इसका, इसको ध्यान रखना बच्चों। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ RCH2OH, मैं 2 तरह की रिएक्शन कंडीशन लेता हूँ, देखना स्वर्ण की ही। पहले स्टेप में मैं डालता हूँ DMSO, ठीक है, उसके साथ COCl की होल ट्वाइस, उसके साथ मैं लेता हूँ CH2Cl2। ये जो मैंने आपको बताया बेस यूज होता है, ये जो बेस यूज होता है ना, ये रिएक्शन के सेकंड स्टेप में होता है। आपको पता है मैकेनिज्म में आपने देखा ही कि बेस जो है उसका सबसे लास्ट में काम है, तो बेस को हम सेकंड स्टेप भी लिख सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में बेस यूज हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं रिएक्शन का टेम्परेचर और मेंशन कर दूं। फर्स्ट कंडीशन में मैंने यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ -60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और दूसरी कंडीशन मैं लिखता हूँ, पहला मैं ऐसे लिखता हूँ DMSO COCl की होल ट्वाइस, ठीक है, CH2Cl2 -60 डिग्री सेल्सियस, और मैंने कोई बेस यहाँ पे यूज नहीं किया। ठीक है, तो जब बेस यूज किया है तो क्या बनना है इसका, RCH डबल बॉन्ड एल्डिहाइड बनना है, क्यों, प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर बेस यूज नहीं किया तो इसका क्या बनना है, RCH2Cl यूज करना है। ठीक है, क्या बनना है, एल्डिहाइड बनना है, अल्काइल हैलाइड बनना है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, किसी एग्जाम्पल में आपको COBr2 भी लिखा मिल सकता है, तो Cl या Br हैलोजन है, इस बात का ध्यान रखना, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, पर मैकेनिज्म का जनरल स्टेप यही रहेगा। कभी आपसे ये पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेंट कौन है, ऑक्सीडेंट, ठीक है, तो जो क्लोरोसल्फोनियम सॉल्ट बना था, क्लोरोसल्फोनियम सॉल्ट बना था, क्या बना था, क्लोरोसल्फोनियम सॉल्ट HCH3 की ट्वाइस पॉजिटिव और Cl, ये बना था, ये इस रिएक्शन का ऑक्सीडेंट है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल्स पे चलता हूँ, देखना एक एग्जांपल मैं ये लेता हूँ OH। ठीक है, मैंने एक बार डाला DMSO, ठीक है, COCl की होल ट्वाइस CH2Cl2 -60 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद मैंने डाला ET3N। मैंने आपको कहा है कि इसको मैं रिएक्शन की कंडीशन 1 और इसकी 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या बनेगा, ये CH2 है, ये OH है, तो CHO, ये बन गया एल्डिहाइड। और इधर मैं लेता हूँ रिएक्शन कंडीशन में DMSO COCl की होल ट्वाइस, ठीक है, -60 डिग्री सेल्सियस, CH2Cl2 तो उस रिएक्शन का सोल्वेंट है ही, और फिर मैं हीट करता हूँ, देन हीट टू 0 डिग्री सेल्सियस। हीट किया थोड़ा सा, तो यहाँ पे बेस नहीं यूज हुआ, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड CH2Cl। ध्यान रखना इस बात को। एक और एग्जांपल देखना, मैं एग्जांपल लेता हूँ मिथाइल, देखना मैं ये एग्जांपल लेता हूँ ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, ये भी मैं पिलो ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद OH, इसको भी अब ले लो, ठीक है, और इसके बाद मैंने डाला DMSO COCl की होल ट्वाइस, इसके अलावा CH2Cl2
-78 डिग्री सेल्सियस और 83 N। आपको पता ही है क्या बनना है, कुछ नहीं बने होगा, बस इस CH2OH का CHO बन जाएगा। तो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा मिथाइल ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये ग्रुप डाउन है ही मिथाइल, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाएगा CHO। ये है बच्चों स्वर्ण ऑक्सीडेशन के बारे में, ये पूरा कंसेप्ट है बच्चों स्वर्ण ऑक्सीडेशन का। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, स्वर्ण ऑक्सीडेशन में सिर्फ जो रिएक्शन है वो अल्कोहल के लिए स्पेसिफिक है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, इसमें ही चेंज करेगा। अगर मैं कोई ऐसा सबस्ट्रेट ले लूँ देखना, और मैंने रिएक्शन लगा दी स्वर्ण ऑक्सीडेशन की, तो इस डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होना, सीधा प्रोडक्ट ये बनेगा CHO। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी का हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।